हेलो। पार्वती, तुम जरा ऊपर आओगी बेटी? हाँ ठीक है साहब। ठीक है मालिक। बाप रे। कहाँ जा रही है ये? अब तक इसकी फोन की पंचायत खत्म नहीं हुई क्या? ये बात करके कहाँ जा रही है? आखिर किसका फोन होगा? किसने फोन किया होगा इसको? कैसे पता लगाऊं? This number is currently switched off. Please try again later. फोन कहाँ रखा इसने? किसका फोन आया होगा? और इसने फोन ऑफ क्यों कर रखा है? बाबू कॉलिंग। कहीं आदि तो फोन नहीं कर रहा? इसका फोन क्यों काट रही है? उठा कर देखती हूँ। हेलो पार्वती, ए, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? हेलो, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? पार्वती, क्या हो गया? बात करो ना मुझसे। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, संभल कर। सॉरी। कोई बात नहीं। आदि का कॉल क्यों नहीं उठा रही वो खाना बनाने वाली? और फोन को ऑफ करके क्यों रखा है? एक काम करती हूँ, इस फोन को मैं राजेश्वरी के सामने रख देती हूँ। और जब सामने आदि का फोन आएगा तो वो खुद ही पूछेगी कि ये बाबू कौन है। तब बड़ा मजा आएगा। यही तो मुझे चाहिए था। हाँ, अब सही है। अब करो तुम फोन। आओ राजेश्वरी आओ, तुम्हारा ही इंतजार है। लोहा गरम है, बस हथौड़ा लग जाए। आओ बेटी पार्वती। आदि फोन कर रहा है तो तुम उठा क्यों नहीं रही हो? वो मुझे मुंबई से कॉल कर रहा है, वो बहुत चिंतित है। आजा 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 राजेश्वरी। आदि से तुम बात नहीं कर रही हो इसलिए उसका माइंड डिस्टर्ब है। वहां पर काम में भी उसका मन नहीं लग रहा है। वो बहुत परेशानी महसूस कर रहा है। तुमसे तुरंत बात करवाने को बोला है। रुक जाओ, मैं कॉल करता हूँ, तुम बात करो। This number is currently busy. फोन बिजी आ रहा है। अरे ये क्या? Yeah, it's very simple. अरे इसके आते ही फोन कटना था क्या?
पापा का फोन आ रहा है। आदि की कॉल आ रही है, लो बात करो। हाँ, आने वाली 7 को कंफर्म है। अब फोन क्यों नहीं आ रहा है? पहले तो इतनी बार बज रहा था। अरे आदि, फोन करना। तुम ऐसा क्या सोच रही हो पार्वती? तुम बात नहीं कर रही हो इसलिए आदि टेंशन में है। लो बात करो उससे। हेलो। हेलो पार्वती। बोलिए बड़े साहब। क्या बात है, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? वो दरअसल मैं आपका फोन नहीं उठा पा रही थी बड़े साहब। घर पर पिताजी हैं और यहाँ आई तो बाकी सब लोग भी थे। माँ ने कुछ काम के सिलसिले में मुझे मुंबई आने के लिए कह दिया। मैंने सोचा तुमसे मिलकर जाऊं, पर आउट हाउस बंद पड़ा था। फिर सोचा कि तुम्हें कॉल करता हूं, पर तुम तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही हो। तुम्हारे साथ बैंक में भी ठीक से बात नहीं कर पाया क्योंकि माँ आ गई थी। तुम्हें देख भी नहीं पा रहा हूं, तुमसे बात भी नहीं हो पा रही है, इसलिए बहुत फिक्र हो रही थी। अब तुम्हारी आवाज सुन ली है तो मन को चैन मिला है। वहां कोई परेशानी तो नहीं है ना? तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ बड़े साहब। आप अपने काम को अच्छे से करके वापस आइए। ठीक है, पापा के फोन से ज्यादा देर बात नहीं कर सकते। कट करके मैं तुम्हारे फोन पे कॉल करता हूँ और कॉल अटेंड करना। कह रहे हैं मेरे फोन पर कॉल करेंगे। मेरे रहने की वजह से तुम फ्री होकर बात नहीं कर पा रही होगी, इसीलिए तुम्हारे फोन पे करने को बोला होगा। जाओ, कॉल करेगा तो उसे अटेंड जरूर कर लेना। अब फोन क्यों नहीं आ रहा है? कसम से मेरा हर प्लान फेल ही क्यों हो जाता है? माँ, तुम्हें आना चाहिए। 1 मिनट रुकना, मैं लिस्ट देख के तुम्हें बताती हूँ। अरे अरे रे, ये तो यहाँ से निकल गई। लिस्ट मेरे रूम में है, 1 मिनट देना। अरे अभी आ रहा है ये फोन। अरे रे, ये खाना बनाने वाली भी आ गई। राजेश्वरी ने फोन को देखा तक नहीं। ये तो मेरे फोन की रिंगटोन लग रही है। जब तक राजेश्वरी थी फोन आया नहीं और अब लगातार बजे जा रहा है। अजीब है। जरूर ये इनका ही काम होगा। घूर के देखेगी तो मैं डर जाऊंगी क्या? जा जा जा, एक दूंगी ना तुझे। मेरे सारे प्लान पे पानी फेर देती है। एक तो नौकरानी बना रखा है मुझे। बोलिए बड़े साहब। तुमसे बात किए बगैर मेरा दिमाग बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था। प्रेजेंटेशन भी ठीक से अटेंड नहीं कर पा रहा था। अब तो आपने मुझसे बात कर ली है ना, अब आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेम साहब ने जिस काम के लिए आपको भेजा है वो आप अच्छे से करके आइए। अब तुमसे बात हो गई ना, तो जरूर सक्सेसफुली कंप्लीट करके आऊंगा।
इसके लिए तुम फिक्र मत करो, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें जानना नहीं कि वो काम क्या है। मुझे क्या करना होगा? एक बार मुझे आई लव यू बोलो। आवाज ही नहीं आ रही है। अरे एक बार आई लव यू तो बोलो ना। क्या पता इसी खुशी में प्रोजेक्ट ओके हो जाए, इसलिए जल्दी से आई लव यू बोलो। ओए, इतना क्या सोच रही है, बोलो ना। आई लव यू बाबू। आपको ये प्रोजेक्ट जरूर मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। मुझे भी पूरा यकीन है। अब समझो प्रोजेक्ट जीत कर ही वापस आऊंगा। मैं प्रेजेंटेशन खत्म करके तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है। बाय। हे देवी माँ, बड़े साहब जिस काम के लिए गए हैं उसमें उनकी जीत होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको 1100 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। प्लीज मेरी विनती सुन लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। वाओ, एक्सीलेंट, गुड जॉब। नाइस। आपने जो पहले प्रेजेंटेशन दी, मुझे ऐसा लगा कि ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट आप मिस कर देंगे, लेकिन सेकंड टाइम प्रेजेंटेशन में आपने कमाल कर दिया। आपने ऐसा क्या जादू किया आदित्य? इन सब की वजह मेरी पार्वती है। ये उसके प्यार का जादू है। आपके साथ लक हमेशा रहता आदि, इसीलिए 500 करोड़ का प्रोजेक्ट आपको मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। Congratulations, थैंक यू। फोन उठाओ ना पार्वती। हेलो। ओए, फोन उठाने के लिए इतना टाइम क्यों लगता है? मैं कुछ काम कर रही थी। तुमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हमें प्रोजेक्ट मिल गया है। मैंने बहुत ही सुपर प्रेजेंटेशन दी थी, सबने प्रोजेक्ट को ओके कह दिया है। अगर आज तुम मुझसे फोन पर बात नहीं करती तो ये सब कभी नहीं हो पाता। तुम्हारी वजह से ही ये 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमें मिला है। ये खुशखबरी मैंने अभी मां को नहीं बताई है, सबसे पहले तुम्हें ही बता रहा हूं। क्या हुआ? मैं ही बोलते जा रहा हूं, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। इस खुशी में मैं क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा। बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। चलो ठीक है। जब मैं सुबह चेन्नई आऊंगा तो सबसे पहले तुमसे ही मिलना चाहता हूं। इसलिए जिस मंदिर में तुम हमेशा आती हो उसी मंदिर में आ जाना। मैं मंदिर नहीं आ सकती हूँ बड़े साहब, आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं रखता हूँ, मंदिर में मिलता हूँ तुम्हें।
फोन पर किसके साथ बात कर रही थी? बड़े मालिक ही थे ना? मेरे इतना समझाने के बाद भी तुमने खुद को बदला नहीं है। अपने पिता की इज्जत नहीं करती? अब तुम्हारे पिता का सम्मान तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। राजेश्वरी मालकिन के परिवार की एक इज्जत है। अगर उस इज्जत पर कोई आंच आई ना तो याद रखना। इस सोफे पर सोचा था पैर पर पैर रख कर बैठूंगी मैं और सबके ऊपर हुक्म चलाऊंगी, और मुझे नौकरानी बना दिया। इसी सोफे को साफ करना पड़ रहा है। दिखाऊंगी, सबको दिखाऊंगी। एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, उसके बाद किसी की खैर नहीं है। एक एक से अपने अपमान का बदला लूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। ऐसे ही सबको साफ कर डालूंगी। छोड़ूंगी नहीं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, किसी को नहीं। घर में सबके पास अपना अपना फोन है, लेकिन पता नहीं इस पे कौन फोन कर रहा है। हाँ, अब मैं भला क्यों किसी का फोन उठाऊं? बुआ, फोन बज रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा? आकर फोन क्यों नहीं ले रही हैं आप? अरे बुक्कड़ कहीं की बेशरम, क्या है? तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? ये खींच कर लगाऊंगी ना तुझे। तू फोन नहीं उठा सकती है क्या? नहीं बुआ, अगर किसी बड़े आदमी ने किया हो या इम्पोर्टेंट कॉल हो तो फिर बड़ी बुआ कहेंगे कि मैंने क्यों उठाया। बहुत डांट पड़ेगी। बहुत डर है ना तुझे? रुक जा। हेलो हेलो छोटी माँ, मैं आदि बोल रहा हूँ। आदि, तुम लैंडलाइन पे कॉल क्यों कर रहे हो? माँ को फोन किया था लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा है, इसीलिए लैंडलाइन पर कॉल किया। दीदी ऊपर अपने कमरे में है, मैं जाकर बता देती हूँ तुम्हारा फोन आया है। नहीं, उन्हें मत बुलाइए। मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ बस उन्हें बता दीजिएगा। मैं जिस काम के सिलसिले से मुंबई आया था, वो 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। 5,000 करोड़? माँ को बता दीजिएगा कि कल सुबह तक मैं चेन्नई आ जाऊंगा। मैं उनसे बाद में कॉल करके बात कर लूंगा। आंटी, हाँ? क्या हुआ आंटी? 5,000 करोड़ बोल रही थी। हाँ। आदि मुंबई 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया। हाँ। और वो उसे मिल गया। हाय पापा। हाँ? दीदी एक खुशखबरी है दीदी। क्या हुआ छोटी माँ, आप सुधर गई क्या? वो बात नहीं है अरुण। इसका मतलब आपको कोई भी सजा दे दी जाए आप नहीं सुधरने वाली, ऐसा कहना चाहती हैं? बोलिए ना। चुप रहो ना अरुण। देखिए ना दीदी, मैं जो बताना चाह रही हूँ ये मुझे बताने ही नहीं दे रहा है। दीदी, आदि का फोन आया था दीदी। आदि ने तुम्हारे फोन पर फोन किया? नहीं, वो बात नहीं है दीदी। उसने आपको और इनको दोनों को फोन ट्राई किया था, लेकिन आप दोनों का फोन नहीं लगा, तो फिर उसने लैंडलाइन पर कॉल किया। आदि जिस सिलसिले में मुंबई गया था ना, उसे 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया है दीदी। मेरे आदि के बारे में मुझे अच्छे से पता है कि वो वहाँ गया है तो प्रोजेक्ट तो लेकर ही आएगा। मैंने जैसा सोचा था वैसा हुआ। कुछ बताया कब तक आएगा? कल सुबह तक वो आ जाएगा दीदी। अरुण जी माँ। हमारे आदि को करोड़ों का प्रोजेक्ट मिल गया है। वो वहाँ जाकर सक्सेसफुल हो गया है। उसके आने के बाद उसका स्वागत हर तरह से शानदार होना चाहिए। तुम देख लेना। ओके माँ, मैं देख लूंगा। भैया को बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा। ओके।
इस मौके को यूज करूं क्या?